मैडम पूछना शुरू कर दी। ऑब्वियस मतलब इतना न्यूज चल गया, इतना न्यूज, हमको लगता है कि वो लोग इंतजार में कि बवाल कब हो। गांव में कोई मैगी खा रहा होगा, कोई खुशियां मनाने गया होगा, पाकिस्तानी आके आतंकवादी गोली मार देंगे सब। देखिए दोस्तों, खान सर ने अपनी शादी के बारे में क्या बताया और शादी के बाद उसको किस तरह ज़िंदगी को झेलना पड़ रहा है, किसके ऊपर अफेयर करना पड़ा, सारे बात इस डिबेट में आपको पता चलेगा। लाइन पे बने रहिए। ये कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इस देश में इस शेरनी के दूध को जो सबसे अच्छे तरीके से आम लोगों को पिला रहे हैं वो खान सर आज हमारे पास है। ब्याह करने के बाद सीधे हम उनको उठा लाए यहीं पे। कैसे सर आप? एकदम बढ़िया। सब मजे में? शादी के बाद क्या फर्क लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है? लड़का लोग बहुत एकदम से कहा कि ब्याह के बाद सीधे आपके पास लॉन्च हो रहे हैं सर। हमको लगता है कि जिसका जिसका पुराना बिया हुआ है 15-20 साल पुराना, सब यही पूछ रहा है। हमको लगता है कि वो लोग इंतजार में कि बवाल कब हो। तो अभी तो कोई बवाल ववाल नहीं है, तो आदमी पठन पाठन में ही व्यस्त है। अभी बच्चों सबका प्रोग्राम बचा हुआ है। मेन तो बचे हुए हैं सब हम लोग के, और चूंकि उनकी संख्या इतना ज्यादा है कि उनका मैनेजमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। वरना तो पहले बचे हुए सबको करना था। लेकिन वही बात हो जाती है कि आप 10,000 का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, 1 लाख का संभालने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट पे हम देख रहे थे हमारी 16-17 भाभी दिख रही हमको। अरे बाप रे, ये तो जिसको की गुरु पत्नी पकड़ के बनाते रहे, खान सर की पत्नी है। परेशान हो गए हैं हम लोग यहाँ। तो एक आध तो मतलब किसी का, जैसे किसी यहाँ रिलेशन में गए तो पार्टी फंक्शन हुआ तो कोई कहा कि सर एक फोटो बगल में वो कहीं पे चला फेसबुक पे अपलोड किया होगा, वहां से चिपका दिया, यही है लग रहा है, यही है। अजीब हाल हो गया यहाँ। तो जैसे हम लोग तो अभ्यस्त हैं कि भैया ये तो होते रहता है यहाँ पे। अब मैडम पूछती हैं कि ये लोग कौन है, हमको भी नहीं पता कौन है लोग। एक हफ्ते मैडम पूछना शुरू कर दी। ऑब्वियस मतलब इतना न्यूज चल गया कि खुद हम लोग परेशान हो गए हैं। एक आध पे तो हम लोगों ने AI का यूज करके अब थोड़ा सा मन बढ़ी चालू कर दिया है, तो एक आध पे तो FIR भी लॉन्च करना पड़ा मजबूरी में। अच्छा, दुनिया ये कह रही थी कि वो बिहार जहां पर सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, खान सर का बिहार हो गया, लीक काहे नहीं हुआ भाई? तो हम तो गारंटी करते हैं जब तक हम नहीं बताए तो लीक हो ही नहीं सकता। अगर हम 1 साल बाद बताए रहते ना तो 1 साल बाद ही पता चलता, लेकिन उससे पहले पता नहीं चल सकता था। ये हम लोग ना पता नहीं कैसे पेपर वाला लीक कर देता है सबको कहे कि छपवा देते हैं हम ही, लेकिन भी नहीं, क्योंकि हम लोग शिक्षा जगत में कम से कम ट्रेनिंग तो दे देते हैं गधों की कैसे पेपर छपता है, कैसे प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। बट ये ऐसा कैसे रहा कि कोनो नौकर, कोनो रिश्तेदार, कोनो चाकेदार, कोनो दोस्त यार एक को आदमी रिलीज नहीं किया? मतलब कई बार होता है ना कि अंदर वाला धीरे छोड़ देता कि ये भैया सर का ब्याह हो गया है। तो वही तो एक वो चीज है यहाँ पे। कैसे लेगा महीना 1.5 महीना, हम लोग महीना बाद बताए थे कि ये ऐसा हो गया। तो जान पाए कि देश ऑपरेशन सिंदूर में लगा था, आपका अपना अलग ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। एक्चुअल में हम लोग की बदनसीबी है कि हम लोग को पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला है, वरना किसी को ये थोड़ी पता था कि अचानक आके पहलगाम में कोई मैगी खा रहा होगा, कोई खुशियां मनाने गया होगा, पाकिस्तानी आके आतंकवादी गोली मार देंगे सब। ना आपको पता था ना हमको। हम लोग तो खुशियां मना रहे थे कि ट्रंप मारा है चाइना पे टेरिफ, अब चाइना का कमर टूट जाएगा, आईफोन हमारे यहाँ बनेगा। चाइना ने एक फोन किए घुमाया पाकिस्तान में, कहा गोली मारो, ऐसा मुद्दा पे मारो पूरे भारत में बवाल हो जाएगा, और वही हुआ ही। तो हमारा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे चीजों का, तो उसी बीच में चीजें लाइनअप थी। अब चीजों को अचानक से पलटना, ये चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारा ब्याह नहीं हुआ है, तो हम ये समझना चाहते हैं जानकारी के लिए कि अगर छिपा के रखना हो ब्याह करके तो कई आदमी शादी में बुलाना चाहिए। तो आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। आप 10 साल तक छुपाए रहेंगे, जब तक आप ना बोलेंगे वो लीक नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। ड्रोन प्रूफ एरिया होगा, कैमरा प्रूफ एरिया होगा, वहां पे ना ड्रोन आ सकता है ना कुछ, चाहे वो यूक्रेन का ड्रोन हो चाहे कहीं का भी ड्रोन हो। हम लोग का जहाँ हुआ तो ड्रोन प्रूफ था। अच्छा, इतना प्राइवेसी था क्यों? देखिए, एक तो सबसे बड़ा चीज क्या है, आप सोशल आदमी है। हम देखते हैं कि कोनो विषय होता है आप सामने आते हैं, अपने बच्चों से संवाद करते हैं, बताते हैं, रक्षाबंधन की बताते हैं। तो ये परिवार के लिए था या कोई सोच इसके पीछे थी? देखिए, हम लोग एक साधारण ढंग से मतलब 10-12 लोग मिलके किए, और कुछ होंगे जो खाने पीने खिलाने वाले होंगे, केटरिंग में कोई खाना खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा था, हम लोग ने उसको भी काउंट किया था, उन सब लोग को मिला के सब चीजों के लिए। तो मतलब एक 200-400 लोग लेके पहुंच जाए किसी के दरवाजे पे, किसी की बेटी के यहाँ, कि अब हमको खिलाओ बढ़िया से, बारात लेके आए हैं, खिलाओ बढ़िया से, लाइट लगाओ बढ़िया से, तुम्हारा पैसा लगेगा, तुम पानी पिलाओ, तुम जनरेटर ले आओ, तुम साउंड बनाओ। तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है कि एक बेटा बेटी भी दे रहा है। सही बात है। इतना पैसों उससे निकलवा लेते हैं, अब यार झुक के भी रहता है। तो हम लोग ने सोचा कि नहीं, इस पे कोई खर्चा ये सब नहीं होना चाहिए। रिसेप्शन देना है वो हमारी जिम्मेदारी, हमारे गेस्ट है, हम अपने यहाँ ले जाके रिसेप्शन में जिसको जैसा मन, हम अपने बच्चों को बढ़िया से खिलाएंगे, अपने गेस्ट को बढ़िया से इज्जत करेंगे। दूसरे की दरवाजे पे क्या धमक जाए हम। अच्छा, रिसेप्शन जो हुआ था वो बड़ा वायरल हुआ क्योंकि सब वो कैमरे पे था और बहुत सारा तस्वीर आया। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था रिसेप्शन पे?
हमको क्योंकि 2-3 हमारे मन में हम फोटो, हम तो आ नहीं पाए थे तो हम फोटो देख रहे, तो हमको 3-4 मूवमेंट हमको बड़ा अच्छा लगा। हम आएंगे लेकिन हम आपका मूवमेंट जानना चाह रहे हैं कि टॉप 3 मूवमेंट क्या था आपका। जो वहाँ बैठा होता उसको तो समझ में आता नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन ये था कि हम तो मतलब नॉर्मल जो कपड़े पहने जाते हैं ऐसे ही कपड़ों पे तो हम थे, हमारे लिए तो कोई नया चीज वहाँ था नहीं। सूट वगैरह तो आदमी नॉर्मल पहन लेता है। लड़कियों के लिए दिक्कत होता है, एक तो बड़ा अलग टाइप का ड्रेस पहन के, और हमें तो हम पढ़ाने वाले टीचर, हमको तो 10 घंटा कोई खड़ा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत ये था कि खड़ा होके रखना, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको खड़े होकर इज्जत करेगा, उनको आप बुलाए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब वो चाहे रात को 12 बजे आ रहे हैं 11 बजे आ रहे हैं, उनको नहीं मतलब है कि आप 5 घंटा से खड़े हैं कि नहीं यहाँ पे। तो हमको ये था कि ये खड़ी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी उतने देर तक। शक्ति परीक्षण हो रहा। हाँ, शक्ति परीक्षण हो रहा था एक तरह का। लेकिन बाप रे बाप, उतना जितना देर हम खड़े रहे थे उतना देर तक उनको भी सबके साथ हाँ नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जो जैसे हैं उसी हिसाब से। तो 3 मूवमेंट का हम जिक्र करते हैं, हम बताओ हमको, आप बताना। पहला मूवमेंट जो था वो तेजस्वी जी वाला था। हाँ, क्या हुआ था तेजस्वी के साथ? एक्चुअल में उनके अभी संतान जन्म लिए तो उनके लिए भी बड़ा हेक्टिक था किसी के लिए यहाँ पे, और वो भी कोलकाता में थे। तो आपके हिडन शादी के हीरो थे। हाँ, मतलब उन्होंने भी ऐसे ही किए थे। तो हमने भी किए थे कि भाई आप भी ऐसे। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत कहीं हमको भी एक चीज लगता है कि किसी के लड़की के घर अगर हम लोग जा रहे हैं लोग तो उसके आप कितना उस पर बर्डन डाल सकते हैं लोग, इसलिए चुपचाप हम लोग शादी कर दिया और वो बड़ा वायरल हो गया। सबसे अच्छा मोमेंट हमको नीतू मैडम का लगा। नीतू मैडम आई, कहीं तुम सब जो ना देखो पवेली से उठाई, ऐसे देखी ताकि फिर कहीं बढ़िया है, ये वो काफी चला मैडम कहीं कि हम बड़ी दीदी वाला रोल निभा लिए। तो नीतू मैम ने जो किए वो हमारे गाँव की परंपरा है। अब जैसे गाँव में क्या होता है कि आप भी देखिएगा कि जो औरतें होती हैं, हमारे यहाँ भी होता है, हमको इसमें नया क्यों लग रहा हमें नहीं सही, गाँव का कल्चर, हम लोग के बिहार का यही कल्चर है कि आप जब देखते हैं तो नेग के रूप में मुंह दिखाई देना होता है। हाँ। तो अब तो ये नीतू मैम ने वही किया, मुंह दिखाई के रूप में नेग में दी यहाँ पे। तो वो गांव से जुड़ी हुई है, अभी भी अपने गांव को नहीं भूली है, भले वो दिल्ली से है, लंबे समय से है। हम भी पटना शहर में आ गए लेकिन है तो हम वो गाँव के यहाँ पे, हम काहे बिहार की संस्कृति भूल जाएंगे। दूसरा, आप अगर गाँव से जुड़े होंगे तो जो भसुर होते हैं लोग, मतलब जो हस्बैंड से बड़े होते हैं, उनको उनके सामने औरतें नहीं जाती हैं। आज भी जेठ बोलते हैं वहाँ पे, उनके यहाँ नहीं जाते हैं, या फिर अगर है भी तो थोड़ा सा मतलब पर्दा वो करते हैं। अभी भी है गाँव में, तो गाँव की यही संस्कृति है। अब शहर वाले हम लोग को अलग संस्कृति है भाई, शहर वालों की अलग है, गांव वालों की अलग है। तो हम लोग तो गांव की परंपरा से है, तो उसकी वजह से। दूसरा ये था कि उनका अपना डिसीजन था। हम बोले थे कि आप इतने देर तक खड़ी हो जाएंगी, तो उनका कहना है कि दुल्हन तब लगेंगे कैसे। तो मतलब वो तो लगता है ना, यहाँ पे हम डेली थोड़ी ना घूमट करते हैं, या फिर ऑफिस में थोड़ी ना ये लगा के जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये सवाल तो दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल तो यही होता है। हमको लगता है इससे अभी खून पी लेंगे लड़के आपका, क्या चीज, सोशल मीडिया पर कि मैडम झुकाई। हालांकि हमको तो आपको पता है, रीजन आप बताए थे हमको, लेकिन दुनिया में बड़ा चल रहा था कि जो घूंघट हल्का सा था वो, कि खान सर जो है घूंघट पहना दिए थे। उसमें घर में या उनके ऑफिस में थोड़े पहना रहे हैं, उनका अपना डिसीजन था। उनका वो कि हर लड़की का, अब ज्यादा अब नया ब्याह शादी रहेगा, अब ज्यादा थोड़ी ना खोपड़िया पर चढ़ के कहेंगे कि ना हम जो बोल रहे हैं वही करिए। कि हर लड़की का शौक होता है बचपन से कि वो दुल्हन बनेगी, घूंघट रहेगी, उनका दिन होता है। अब हम घूंघटे नहीं लगाएंगे तो अब कितना समझाएंगे आप। सही बात, हमारे उनका शौक है तो हम ठीक है, ठीक बात। अच्छा, शादी के बाद जो लौंडा अवसर उसमें क्या बदलाव आता है? क्योंकि आप सिंगल लौंडो बहुत बात करते थे, और बहुत सारा देश में लड़का लोग था वो कह रहा था कि आप हमारे हीरो थे, फिर एक परी आई हमारे गुरुजी लेके निकल गई। देखिए, मेंटेलिटी अगर मैच करेगी कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बशर्ते मेंटेलिटी मैच करती जाए। हमारा बकरीद के दिन हम क्लास में थे, हम बोल दिए कि बकरीद के दिन हम नहीं आ पाएंगे घर, कोई बात नहीं, लेकिन त्योहार वगैरह है तो घर तो आना चाहिए, नहीं आ पाएंगे। हमारे साथ ऐसा है कि बच्चों का लिए रिसेप्शन है, उनमें मैनेजमेंट में बिजी है यहाँ पे। वही अगर कच होता तो वही हम भी आके बोलते हैं, लेकिन अगर मैच कर जाएगा तो दिक्कत नहीं है। कैसे डिसाइड हुआ कि कच वाली नहीं है और ये सीधी वाली है? क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस था नहीं, आप तो सिंगल लौंडो के सबसे बड़े हीरो थे इस देश में, जाकिर खान और आप, 2 आदमी जो हम लोग इंस्पायर होते थे। लेकिन आपको हमने एक चीज और भी देखा, आप बड़ा बात, लव रिलेशनशिप पे बड़ा बात